पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। कभी चुनावी मंचों से तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़े गर्व से कहा करते थे कि हम तो किसानों की मिट्टी भी 3,000 रुपए क्विंटल में खरीद लेंगे। लेकिन अब वही मध्य प्रदेश, जहां किसानों का पसीना अनाज में बदलता है, वहां नई सरकार की कलम किसानों के घावों पर नमक छिड़क रही है। सीएम मोहन का एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसका मजमून यह है कि मध्य प्रदेश सरकार कर्ज के बोझ तले दबी हुई है और अब वो गेहूं और धान नहीं खरीदना चाहती। अब राज्य गेहूं और धान का विकेंद्रीकृत उपार्जन नहीं करेगा, यानी किसानों से सीधे अनाज खरीदने से किनारा कर लिया गया है। कांग्रेस इसे किसानों के साथ धोखा बता रही है। वहीं प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इसे एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए कहा कि विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन करने सरकार प्रतिबद्ध है। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि फिर ये पत्र क्यों लिखा गया। अगर सरकार खरीदी जारी रखती है मौजूदा व्यवस्था से ही, तो फिर इस पत्र की जरूरत क्या है। और अगर पत्र फर्जी है, गलत है, तो इसे कहा जाए कि ये हमारा लिखा हुआ नहीं है, ये फेक है, फर्जी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला, मैं हूं राशिद। किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, 3 गुनी करेंगे, 4 गुनी करेंगे और न जाने क्या क्या। चुनाव के दौरान ये जुमले अक्सर सुनाई देते हैं, लेकिन पर कैसे? आय कैसे बढ़ेगी? जब सरकार किसान का गेहूं धान खरीदेगी ही नहीं, तो फिर किसान की आय कैसे बढ़ेगी? किसान या तो केंद्र सरकार के खरीदी केंद्र पर सख्त नियमों में उलझकर मंडियों में व्यापारियों से लुटेगा या फिर कहीं भी औने पौने दामों में फसल को बेचेगा। ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को एक पत्र लिखकर कहा है कि गेहूं और धान की खरीदी की व्यवस्था केंद्रीकृत तरीके से की जाए। पत्र में लिखा है कि प्रदेश में उपार्जन पिछले सालों में बढ़कर गेहूं में 77.74 लाख मीट्रिक टन और धान में 43.49 लाख मीट्रिक टन हो गया है। स्टॉक के निराकरण में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। साथ ही राज्य सरकार की जो लागत आती है, उसका समय पर भुगतान न होने से राज्य सरकार को विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना संचालन में काफी वित्तीय हानियां हो रही, यानी कि घाटा हो रहा है। ये उल्लेखनीय है कि उक्त उपार्जन योजना में बैंकों से ली गई उधार राशि 72,177 करोड़ रुपए है। इसके पुनर्भुगतान में काफी समस्या हो रही है। अतः अनुरोध है कि प्रदेश को समर्थन मूल्य विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना के स्थान पर केंद्रीकृत उपार्जन योजना संचालन की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। ये वो लेटर है जो मोहन यादव ने कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री को लिखा है। इस लेटर के सामने आने के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एक वीडियो जारी कर सरकार से सवाल किया है कि ये उन्होंने किसानों के साथ धोखा बताया है। सुनिए क्या कहा उमंग सिंगार ने। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने केंद्र के पाले में गेंद डाल दी। धान की खरीदी, गेहूं की खरीदी अब मध्य प्रदेश सरकार नहीं करेगी, क्योंकि सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कर्ज में डूबे हुए हैं। ये कैसी बात मुख्यमंत्री जी? जब धान और गेहूं की खरीदी की बात आती है तो किसानों के आप आंसू पोंछने की बात आती है तो केंद्र के पाले में आप डाल देते बॉल। लेकिन इन किसानों ने मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। किसान की खरीदी की बात आती है तो कर्ज की बात आती है। जब आपके हेलीकॉप्टर और प्लेन की बात आती है, जब आपको कर्ज नहीं दिखता। जब आप इवेंट करते, बड़े कार्यक्रम करते, जब आपको कर्ज नहीं दिखता। किसान की बात आती है तो कर्ज दिखता है। ये कैसा न्याय मध्य प्रदेश के अंदर? प्रदेश का देश भर में गेहूं उपार्जन में 26% और चावल में 6% योगदान रहा। ये किसानों की मेहनत और सरकार की जिम्मेदारी दोनों का प्रतीक था, मगर अब सरकार इसे वित्तीय नुकसान बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सोशल मीडिया के जरिए लिखा, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने गेहूं धान की खरीदी सरकारी खरीदी करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र भी लिख दिया है। सरकार का कुतर्क है, अब एफसीआई खरीदी करेगा। मैं प्रमाणित तौर पर
कह रहा हूं, यानी कि जीतू पटवारी कह रहे हैं कि इससे किसानों को सिर्फ नुकसान ही होगा। गुणवत्ता मानक के नाम पर फिर लाखों क्विंटल गेहूं रिजेक्ट होगा। फिर से किसानों को अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई औने पौने दामों पर बाजार की शर्तों और निजी व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फिर से किसानों को घाटा होगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी सरकार के कदम को करोड़ों किसानों को गंभीर संकट में धकेलने वाला बताया है। वहीं सरकार के फैसले का बचाव करते हुए प्रदेश के नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन करने के लिए मोहन सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम किसान की उपज का एक एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पहले भी खरीदते रहे हैं, आगे भी खरीदते रहेंगे। खाद्य मंत्री ने कहा कि उपार्जन की केंद्रीकृत व्यवस्था से मैदानी स्तर पर किसानों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पंजीयन और उपार्जन केंद्र और सोसाइटी के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था वैसी ही रहेगी जैसी अभी होती है। उन्होंने बताया कि विकेंद्रीकृत उपार्जन व्यवस्था की जगह केंद्रीकृत उपार्जन व्यवस्था में केवल अकाउंटिंग की व्यवस्था में परिवर्तन होगा। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में उपार्जन के लिए प्रारंभिक खर्च राज्य सरकार को वहन करना होता है। केंद्र से प्रतिपूर्ति में कई बार लंबा समय लग जाता है, जिससे राज्य के वित्तीय हित प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था के स्थान पर केंद्रीकृत उपार्जन व्यवस्था लागू होने पर राज्य के वित्तीय भार में कमी आएगी। तो ये सरकार का जवाब है, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिया है। अब जरा व्यवस्था और दिक्कत को समझ लेते हैं। प्रदेश में जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था है वो 27 साल पहले यानी 1999 से लागू की गई थी। इसके तहत गेहूं की खरीदी की जाती थी। वहीं धान की विकेंद्रीकृत व्यवस्था 2007 में शुरू की गई। मौजूदा सिस्टम में खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम यानी नान करता है। वहीं प्रस्तावित सिस्टम में खरीदी भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई करेगा। मौजूदा सिस्टम में किसानों को फायदा है, क्योंकि किसानों का खराब अनाज भी नरम रवैया अपनाते हुए सरकार खरीद लेती है। लेकिन नए सिस्टम में गुणवत्ता के सख्त नियम से किसानों के लिए मुश्किल होगी। वर्तमान सिस्टम में राज्य सरकार पर कर्ज बढ़ रहा है, जबकि नए सिस्टम में सरकार के कर्ज का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि जब चुनावी मौसम में किसान अन्नदाता कहलाता है तो सत्ता में आने के बाद वो बोझ क्यों बन जाता है? क्या किसानों की मेहनत पर चलने वाली सरकार अब खर्चा गिनने लगी है? 72,000 करोड़ के कर्ज का हवाला देकर यदि सरकार किसानों से मुंह मोड़ेगी तो क्या किसान अगली बार मतदान केंद्र पर हिसाब बराबर नहीं करेगा? और जो फ्री बीज स्कीम है, जिसे कई लोग मुफ्त की रेवड़ियां भी कहते हैं, कई योजनाएं प्रदेश में भी ऐसी संचालित हैं। क्या ऐसी योजनाओं का जो बोझ है वो सरकार पर पड़ने लगा है और इसका असर अब किसानों पर होने वाला है? बहरहाल पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपको भी इस खबर पर, इस मुद्दे पर अपनी राय रखनी है तो कमेंट कर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।